हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के खाली पदों के संबंध में। यहाँ पे एक रिपोर्ट जारी की गई और ये जो रिपोर्ट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है इस भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश में। चाहे वो अगर बात की जाए बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर प्राथमिक की भर्ती हो या फिर जूनियर की भर्ती के बारे में, क्योंकि इस रिपोर्ट के आधार पे जो उत्तर प्रदेश में अनुपात समानुपात का खेल चलता है वो पूरे तरीके से धड़ाम गिर चुका है। क्योंकि हम देहाती या ग्रामीण परिवेश में इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि भाई जो अनुपात समानुपात है धड़ाम गिरा। लेकिन अगर बात की जाए इस अधिकारियों को लेकर जिनके माध्यम से उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग को लेकर समय समय पर भर्तियों के बारे में नकारात्मक बातें करना, भर्तियों को लेकर नकारात्मक बयान देना, चाहे वो उसमें उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री ही क्यों ना शामिल हो। क्योंकि आपने देखा होगा सतीश चंद्र द्विवेदी जी से लेकर के अगर हम बात करें संदीप सिंह जी के बारे में, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में भर्तियों को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी अनुपात समानुपात को पूरा करने के संबंध में। क्योंकि समय समय पर उनके माध्यम से दिए जाने वाले बयान इसी बात की ओर टारगेट करते हैं कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस बात का दावा करते दिखाई देते हैं कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर टीचर को लेकर सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन असल में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो निश्चित तौर पे अधिकारियों के साथ साथ जो बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके भी होश उड़ जाएंगे। डिटेल में बात करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। पिछले अगर बात की जाए 6 से 7 सालों से यूपी के अंदर भर्तियों को लेकर बहुत ज़्यादा टोटा पड़ा हुआ है। अगर हम बात करें आसपास के पड़ोसी राज्यों में, राजस्थान में बम्पर वैकेंसी आई, बिहार में बम्पर वैकेंसी आई, मध्य प्रदेश में बम्पर वैकेंसी जैसी भी आई आ गई, झारखंड के अंदर बड़ी संख्या में वैकेंसी निकली। लेकिन यूपी एकमात्र ऐसा राज्य है जो 2018 के बाद से लगातार भर्तियों को लेकर कहीं ना कहीं तरस रहा है। चाहे वो बेसिक के अंदर भर्ती हो, माध्यमिक में अगर कोई भर्ती आ भी गई 4-5 हज़ार की तो उसे हम भर्ती कहेंगे, क्योंकि उसमें आवेदन करने वाले अभ्यर्थी 13 लाख हैं, भर्ती निकाली जा रही है 4000 पदों पे। तो इससे अच्छा तो वैकेंसी आना ना आना कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आज तक उसकी परीक्षा हुई नहीं है। अगर बात की जाए एडेड जूनियर के अंदर 1800 पदों पर वैकेंसी तो निकाली, लेकिन उसमें आवेदन करने वाले 5 लाख निकले। अब जब ये वैकेंसी आ भी गई तो पूरी आज तक नहीं हुई। तो ये हालात है उत्तर प्रदेश के अंदर, और इन तमाम हालातों को लेकर हमारे जो प्रदेश के उच्च अधिकारी हैं बेसिक शिक्षा विभाग के, जब भी उनसे कोई मुलाकात करने चले जाओ, आज भी आप चले जाओगे तो वो कहेंगे कि प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा विभाग में कोई भी टीचर्स के पद खाली नहीं है, और नई शिक्षक भर्ती को लेकर तो क्या ही कहें। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, जब से हमारे नए शिक्षा मंत्री बने, पुराने जो शिक्षा मंत्री होते थे कम से कम ऐसा था कि भर्तियों को लेकर उनके विवादित बयान थे, लेकिन वो कभी कभी छात्रों को हौसला देते थे कि चलो भर्तियों पर हम बात करेंगे, भर्तियों को लेकर जो चीज़ें वो स्पष्ट करेंगे, और जब ये भर्ती पूरी हो जाएगी तो नई भर्ती निकालेंगे। कई बार उन्होंने नई भर्तियों को लेकर बयान दिए। वो बात सच है कि उन्होंने भी भर्ती नहीं निकाली, चाहे वो 17,000 की अनाउंसमेंट करके खुद ही चले गई, है ना। हालांकि उनको भी बेरोजगारों ने भेजा। अब वर्तमान जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, जब से बने आज तक उन्होंने कभी भी बीएड बीटीसी करने वाले या किसी भी विद्यालय के अंदर जाकर के अभ्यर्थियों को इस बात के बारे में जानकारी नहीं दी कि यहाँ पर टीचर्स के पद पूरे तरीके से कंप्लीट हैं, और जो बीएड बीटीसी कर रहे हैं उनको शिक्षक भर्ती निकाली जाएगी या नहीं, या वो कुछ और सोच लें। क्योंकि उनके माध्यम से हमेशा एक ही बयान मिलता है कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के सभी विद्यालयों में अनुपात समानुपात बराबर है और भर्ती को लेकर कोई योजना नहीं है ना। ऐसा ही बयान आता है ना। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के टीचर्स को लेकर जो खाली पदों की रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट को सुनने के बाद में अधिकारी तो उनके होश उड़ते ही उड़ते हैं, लेकिन उनके पास एक जवाब ही होता है। क्या, मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन क्या हमारे शिक्षा मंत्री इस बात की कोई जिम्मेदारी लेंगे? क्योंकि वो समय समय पर इस बात को लेकर दावा तो कर देते हैं कि हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में कोई पद खाली नहीं है। अब जब पद खाली होने की जानकारी मिलती है तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री आकर के क्यों उनके खिलाफ नहीं चले जाते कि जो रिपोर्ट जारी की जाए गलत है? या तो वो रिपोर्ट गलत है या शिक्षा मंत्री गलत है। अगर शिक्षा मंत्री गलत है तो या तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें या खुद इस्तीफा दे दें, क्योंकि दोनों में से कोई एक बात तो निकलेगी गलत।
अब जो गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई क्यों होनी चाहिए, पहले आप इस चीज़ को समझिए। 2 रिपोर्ट मैं आप सभी के सामने बताता हूँ। यहाँ पे पहले आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री संदीप सिंह के गाँव में प्राइमरी स्कूल हो जाएगा शिक्षक विहीन, माफ कीजिए। अब हमारे शिक्षा मंत्री के गांव के अंदर ही शिक्षक नहीं है तो कहां पे शिक्षक होंगे? ये रिपोर्ट कहीं और की नहीं है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के गांव मंडोली में स्थित प्राइमरी स्कूल शिक्षक विहीन हो जाएगा। इस गांव में बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक संबंध किए गए थे, जिनकी संबंधता 2 दिन पहले खत्म हो गई है। उनके मूल तैनाती वाले स्कूल में ज्वाइन करने का आदेश मिल गया है, लेकिन यहाँ भी किसी को तैनाती नहीं दी गई है। जबकि अगर बात की जाए, इस विद्यालय में 55 बच्चे पंजीकृत हैं। अगर मैं वैसे ही देखूँ तो 2 टीचर्स की यहाँ पे तो आवश्यकता है ही है। आगे लिखा हुआ है, दरअसल अतरौली खंड के शिक्षा अधिकारी अवधेश कुमार सोनकर के माध्यम से इसको लेकर जानकारी दी गई। अब ये तो सिर्फ एक मामला है जो हमारे शिक्षा मंत्री की जगह गांव का है, लेकिन इसके अलावा और कमी नहीं है। आप रोज के समाचार पत्र पढ़ो, अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत आपने डाली हुई है तो आप पाएंगे कि उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षक है ही नहीं भाई। आप न्यूज़पेपर तो देखिए, या तो सरकार न्यूज़पेपर नहीं देखती, या उनके पास जो रिपोर्ट है वो हमें दे दीजिए कि आपके पास वो कौन सी रिपोर्ट है जिसके आधार पर टीचर्स की पूरी जानकारी है। हाँ, ये तो आप कह देते हैं कि भाई 6 लाख हमारे पास टीचर हैं शिक्षा मित्र अनुदेशकों को जोड़कर, लेकिन उनकी नियुक्तियां यहाँ क्यों नहीं होती हैं? यहाँ पे ऐसा क्यों है? ये आज ही का न्यूज़पेपर दैनिक जागरण जो कहता है कि 54% विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात मानक से कम है। आकांक्षा तब जो विकास खंडों में सर्वे में परिषदीय स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं है। यूनिसेफ की ओर से 108 विकास खंडों के 1368 स्कूलों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें से 54% विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात मानक से कम पाया गया। अब ये 54% यानी कि आप मान लीजिए कि 1300 विद्यालय हैं, हालांकि इससे ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी आप माने कि 50% ही मान लो तो लगभग 750 विद्यालयों के अंदर छात्र शिक्षक अनुपात कंप्लीट नहीं है। अगर एक टीचर की भी कमी है तो 750 पद तो यहीं पे हो जाते हैं। सिर्फ एक जिले की बात की जा रही है, कहाँ की बात की जाए? लखनऊ को लेकर। इसके अलावा आप आगे देखो, आगे लिखा हुआ है कि 64% विद्यालयों में शौचालय नहीं बने हुए हैं, सुविधाएं भी नहीं है, टीचर्स भी नहीं है, बच्चे स्कूल जाके करेंगे क्या? कमेंट करने वाली बात तो यहाँ पे ये भी देखने के लिए मिलती है कि आखिर हम इनको किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। गणेश कुमार की ओर से इन जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए कि प्रदर्शन में सुधार लाएं, और आखिर विद्यालय मानक के अनुसार शिक्षक की तैनाती पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? अब जब इस प्रकार के मामले सामने आते हैं तो सरकार पता क्या करती है? सरकार के पास एक सीधा सा मोटिव देखने के लिए मिलता है, वो ये रहता है कि हम यहाँ पर जो भी टीचर्स के पद खाली हैं उनमें क्या करेंगे? समायोजन के माध्यम से भर देंगे। अब जब बात समायोजन के माध्यम से भरने को आती है तो यहाँ एक बात पूरे तरीके से कंफर्म हो जाती है कि फिर से कहीं ना कहीं गोली दी जा रही है। अब इस मामले पर मैं एक चीज़ आप सभी को लाना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में 51,112 पद खाली हैं। इसकी जानकारी सरकार ने आज से 4 साल पहले दी थी, जब 69,000 शिक्षक भर्ती का कोर्ट केस चल रहा था। साल 2020 के अंदर ये मामला देखने के लिए मिला था। वहाँ पे बताया गया था कि 51,112 से ज़्यादा पद खाली हैं, और इन पदों को भरने के लिए सरकार ने कहा था कि बीएड, बीटीसी और शिक्षा मित्रों को मौका मिलेगा। अब फिलहाल बीएड करने वाले अभ्यर्थी तो आप जानते हैं बाहर है एक तरीके से प्राइमरी में, लेकिन एक ये भी चीज़ है कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 41,000 से ज़्यादा जूनियर में टीचर्स नहीं है। ये डाटा भी आप सभी जानते, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। एक पीएवी की रिपोर्ट आपने देखी होगी, साल 2021 में जारी की गई थी। साल 2021 में पीएवी की रिपोर्ट कहती है कि 1,26,000 से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं यूपी में, प्राइमरी के, अपर प्राइमरी के, शिक्षक के, प्रिंसिपल के। अब 2021 से मजे की बात यह है कि आज तक कोई नई शिक्षक भर्ती निकाली नहीं गई है। अगर कोई शिक्षक भर्ती निकाली भी गई है तो पूरी नहीं हुई है। लगा लो हिसाब, एडेड जूनियर नहीं पूरी हुई। 69,000 शिक्षक भर्ती वो भी अभी गोले मोले में चल रही है, हालांकि वो पहले निकाली गई है ना, लेकिन आप टीजीटी पीजीटी को लेकर देख लो, उसका भी यही हाल है। तो ये सभी भर्तियों को लेकर है। अब जब हमारे शिक्षा मंत्री इस बात की पुष्टि करते हैं, इस बात की अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई समानुपात बराबर है, तो क्यों ना शिक्षा मंत्री आकर के इन रिपोर्ट पे अपनी बात कहें। या तो वो इस रिपोर्ट पे आकर के कह देंगे ये जो रिपोर्ट दी जा रही है फर्जी है, हमारे पास ये आंकड़े आप देख लो, आप उस स्कूल में जाकर के इस बात को लेकर रिपोर्ट करिए। तो क्या होगा कि या तो अभ्यर्थियों को भ्रमित किया जाए न्यूज़पेपर के माध्यम से, या हमारे शिक्षा मंत्री कहीं ना कहीं भ्रमित अधिकारियों के माध्यम से। ऐसा कैसे हो सकता है
कि प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में अगर हम आज भी एक डाटा निकलवाएं तो 60 से 65% विद्यालयों में शिक्षकों की कमी पाई जाती है। ये डाटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। जबकि हमारे शिक्षा मंत्री कहते हैं कि अनुपात समानुपात बराबर है। तो अब इस मामले पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बीएड बीटीसी करने वाले तमाम उन अभ्यर्थियों को सरकार के साथ साथ प्रेशर बनाने की भी आवश्यकता है। बात सच है कि 45,000 भर्ती को लेकर न्यूज़पेपर में जानकारी निकली है, लेकिन सरकार क्यों नहीं अनाउंसमेंट कर रही? अगर सरकार के पास में भर्ती को लेकर कोई प्रावधान है तो आज ही अनाउंसमेंट कर दे कि प्राथमिक के अंदर इतने पदों पर भर्ती निकालेंगे, जूनियर में इतने पदों पर भर्ती निकालेंगे, टीजीटी एलटी गेट को पूरा करेंगे, अनुपात समानुपात वैसे ही बराबर हो जाएगा। और अगर नहीं है तो इन न्यूज़पेपर के खिलाफ जो जानकारी निकली है इसको लेकर वो स्पष्टीकरण दें कि आखिर ये न्यूज़पेपर वाले रोज कैसे जानकारी दे देते हैं कि इतने पद खाली हैं, इतने विद्यालय बंद हो गए, इतने यहाँ पे शिक्षक नहीं है, यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे वो नहीं है। आप ही बताओ कमेंट करके, जवाब अब मिलना चाहिए जवाब।